आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। बहुत ही पावन और सुंदर समय होता है जहाँ हम सत्संग में बैठते हैं। सत्संग की महिमा संत जनों ने ही गाई है, संतों ने ही व्याख्यान बखान सत्संग का किया है। बाबा तुलसी फरमाते हैं अपने वचनों में, कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। कि संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ क्या है? अगर कोई किसी से पूछे कि बताओ जी सबसे दुर्लभ चीज़ क्या है, तो कोई कहेगा, कोई जो अपनी अपनी क्षेत्र से कहेगा सबसे दुर्लभ है भूतों से मिलना, भूत दुर्लभ है, दिखाई नहीं देता। कोई कहेगा सबसे दुर्लभ चीज़ है हीरों को देखना, पन्नों को देखना, जवाहरातों को देखना। सबसे दुर्लभ चीज़ है करोड़ों रुपयों को देखना। हर एक की अपनी अपनी भावनाएं, हर एक का अपना अपना मन है। लेकिन संत कहते हैं सत्संगति, बाबा तुलसी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संग बड़ी दुर्लभ चीज़ है इस संसार में। मनुष्य देह तो कहा गया है कि बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। कि बड़ा दुर्लभ मनुष्य जन्म है, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में एक संत का अपने जीवन में आना बड़ा अनिवार्य है। तब तक इंसान समझेगा नहीं कि मैं किस कारण, क्या कारण है मेरा इस संसार में जन्म लेना, किस कारण से मैं आया हूँ। कोई ना कोई तो कारण होगा, लेकिन उसे जब सच्चे सद्गुरु के जब तक वो शरण में नहीं आता तब तक तो वो समझेगा नहीं। और सच्चे सद्गुरु के शरण में आने के बाद में दुर्लभ मनुष्य जन्म का सफला हो सकता है। वो क्या कि 184 योनियों में घूमकर ये मनुष्य का पावन शरीर मिला है, और ये शरीर बड़ा ही सुंदर, जिसमें परमात्मा भी लालायित रहता है कि अगर अवतार हो, अगर मैं आऊँ तो इसी मनुष्य चोले में आऊँ। और यही है जीव जिसको सबसे ज़्यादा समझ दी गई है। तो बड़ा दुर्लभ मनुष्य जन्म है। और कैसा है ये जन्म, बताया गया है, ये सत्संगति में ही समझ में आता है। कि जैसे एक पेड़ है, हरा भरा है, बड़ा सुंदर दिखता है। रास्ते से आने वाले राहगीर जो गर्मियों में थकते हैं और कहीं देखते हैं कि मुझे दूर छांव मिले जिसमें मैं बैठूं, मुझे राहत मिले, जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण में तेरी आया। बड़ा सुंदर लिखा है लिखने वाले ने कि ऐसे तरवर के नीचे हम बैठे हैं, और बैठने के बाद एक हवा का झोंका आता है, और वो झोंका एक तरु के पत्ती को नीचे गिराता है, और ये देखता है राहगीर जो नीचे ठंडक ले रहा है, ठंडक का एहसास कर रहा है। वो देखता है कि अरे मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये मुझे ठंडक दे रहा है, और इतना ठंडक महसूस हो रहा है, आनंद आ रहा है। मैं इतनी गर्मी में था, लेकिन इसका एक पत्ता जो है नीचे गिर गया, हवा का झोंका आया और डाली से वो पत्ता नीचे गिर गया। फिर सोचता है कि इतनी देर तक मैं बैठा हूँ, इसने मुझे ठंडक दी है, इस पत्ते को मैं उठाऊं और उठा के जहाँ से गिरा है वहीं पे जाके लगा दूं। तब ये उसकी भावना है। भावना तो बड़ी सुंदर है। किसी का कुछ गिर जाए रास्ते में और आपने देख लिया, मैंने देख लिया, तो देखने के बाद में अगर गुरु वाले हैं या गुरु वाले भी नहीं हैं, अगर मन की भावनाएं अच्छी हैं तो लगता है कि भाई साहब जी ये आपका गिर गया, ले लो। लेकिन उसको भी वैसे ही लगा कि वो पत्ता गिरा है, मैं जाके लगाऊं। फिर उसने बाद में सोचा कि मैं ये लगा कैसे पाऊंगा।
जैसे गिरा था तो अब उस अवस्था में वो है नहीं। जैसे इंसान अपने चेहरे को देखता है आईने में और देखने के बाद में फिर 2 मिनट के बाद में जाता है और फिर आईने में देखता है, तो जो 2 मिनट पहले देखा हुआ चेहरा था वो अब वहाँ पे नहीं है, अब वो चेहरा नहीं है जो 2 मिनट पहले देखा था। इसलिए कहते हैं कि आईने पे इल्ज़ाम लगाना फिजूल है हुजूर, सच मानिए तो अपने चेहरे पर ही धूल है। कि क्या वो फिर आईने में 2 मिनट के बाद में जैसा चेहरा था वैसा तो नज़र नहीं आता, वैसे ही वो पत्ता वहाँ पे वो लगा नहीं पाया। और फिर ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म है कि फिर से दोबारा जैसे वो पत्ता लग नहीं सकता वैसे ये दुर्लभ मनुष्य फिर दोबारा मिल नहीं सकता। तो इस मनुष्य जन्म का सफला किसमें है? इस मनुष्य जन्म का सफला सद्गुरु के ज्ञान अनुग्रह दीक्षा में है। और जब अनुग्रह दीक्षा सद्गुरु की मिल जाती है तो उसके बाद में सत्संगति मिलती है कि आप अपने जीवन को निखारो, उबारो, ऊपर लाओ और उस स्टेज पे आके जाके बैठो जहाँ पे आपको देखने से भी लोगों को लगे कि अरे बड़ा सुंदर जीवन है, बड़े सुंदर विचार हैं, बहुत सुंदर बात करता है, ऐसा लगे। इसलिए मनुष्य जन्म से भी संतों ने, बाबा तुलसी ने फरमाया है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़ी दुर्लभ चीज़ मनुष्य जन्म में आने के बाद में जो है वो सत्संगति है, संतों की संगति है। संतों की संगति ये दुर्लभ है और ये एक बार की अगर इंसान को मिल जाए, बाबा तुलसी कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा, कि कई जन्मों के पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट करने की क्षमता सत्संगति में है। इसलिए ये प्राप्त तभी होती है जब सद्गुरु की कृपा हो जाए, जब एक सच्चे साधु की, एक सच्चे संत की, एक जीव के ऊपर कृपा हो जाए और वो जीव वो दीक्षा, वो अनुग्रह लेकर लाभान्वित हो, तभी तो ये संभव हो पाता है। तो आओ, अगर संतों के ये वचन हैं, संत ये कह रहे हैं, तो ये सत्संगति गुरु की कृपा से संभव है। गुरु के कृपा से हर एक जीव को मिल सकती है और मिलने के बाद में फिर विवेक जगता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बाबा तुलसी आगे फरमाते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिन सत्संगति के ये कृपा नहीं हो सकती और राम की कृपा के बगैर हमारी सुविधा नहीं हो सकती। राम की कृपा तभी होगी जब सत्संगति हमारी होगी। और फिर बाबा तुलसी आगे लिखते हैं, सत्संगति के वही अधिकारी, राम कथा के वही अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के, परमात्मा के गुणगान के वही अधिकारी हैं इस संसार में जिनको सत्संगति अधिक प्यारी है। तो आओ, सत्संगति का बड़ा महत्व शास्त्रों ने, संतों ने, वेदों ने, ग्रंथों ने लिखा है। और केवल लिखने से नहीं हुआ, जब सद्गुरु की कृपा हो गई तब समझ में आया कि ये आशीर्वाद साथ संगत से, सत्संगति से हर एक जीव पे बरसता है। तो इस आशीर्वाद के, इस कृपा के पात्र बने। स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सद्गुरु बाबा जी का ये संदेश सारे संसार में सत्संगति के द्वारा फैलाया जा रहा है। लॉकडाउन में फिर लोगों ने घर में बैठ के गुरु की कृपा से जो देखा कि कुछ नहीं संसार में, सब स्वप्न है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आए हैं संसार में तो जीना तो सबको पड़ेगा ही। और जीवन जहर का प्याला है, ऐसा संसार, आम दुनिया, भौतिक जगत, लौकिक जगत कहता है कि ये जहर का प्याला है, इसको पीना पड़ेगा। लेकिन ये जहर का प्याला नहीं, वास्तविक जीवन अमृत वाला है। इसको पीना इंसान को आ जाए तो ये सत्संगति द्वारा होगा, ये सद्गुरु की कृपा द्वारा होगा। तो ये काम अभी स्पिरिचुअल सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आदरणीय परम पूजनीय वहाँ की मुखिया प्रमुख आदरणीय कमला माता जी के द्वारा ये मानवता का मिशन
जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, देशों विदेशों में हर जगह ये सिमरन, ये सत्संग, इस सद्गुरु का प्यार हर जीव पाएगा और संसार में उद्धार का यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। सद्गुरु के चरणों में आकर ईश्वर की हम पहचान करें और ईश्वर की पहचान गुरु के ही चरणों में आकर संभव है। शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, संतों ने यही तो वाणी फरमाई है। और जब जीव इस वाणी को समझेगा तो स्पिरिचुअल, सोशल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा माता कमला जी की उपस्थिति में, आशीर्वाद में, ढेर सारे आशीर्वाद इस मानवता के मिशन में मानव को मिलेंगे और मानव कृतार्थ होगा। जिस कारण ये नर्तन पाया था इसका सफला हो जाएगा। तो आओ, ये सत्संग के द्वारा, सत्संगति के द्वारा ही संभव है। तो सत्संगति करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।